नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीमा हैदर और सचिन गिरफ्तारी के डर से भाग गए थे हरियाणा, इस गलती ने पकड़वा दिया। एफआईआर में हुए बड़े खुलासे। सीमा को 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीना से प्यार हो गया। ऐसे में सीमा ने सचिन के साथ रहने का फैसला किया। सीमा और सचिन पहली बार नेपाल में इसी साल 10 मार्च को मिले थे, जहां दोनों 7 दिन तक साथ भी रहे थे। इसके बाद सीमा मई में पाकिस्तान से दोबारा नेपाल पहुंची और वहां से बस से भारत आ गई। पाकिस्तान से अपने प्यार सचिन के लिए भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कोई सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट बता रहा है तो कोई इसे बड़ी साजिश का चेहरा बता रहा है। इसी बीच सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा से रबुपुरा में दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आई है। इसमें सीमा और सचिन को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर कॉपी से पता चलता है कि कैसे सीमा पहली बार सचिन से मिली, वह पाकिस्तान से भारत कैसे आई और 1.5 महीने सचिन के साथ कैसे समय बिताया और आखिर कैसे वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई, कैसे हुई इन दोनों की मुलाकात। एफआईआर के मुताबिक सीमा को 2019 में ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीना से प्यार हो गया। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और सचिन और सीमा ने जीवन भर साथ बिताने का फैसला किया। सबसे पहले दोनों ने मुलाकात करने की सोची। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि भारत का वीजा न मिलने पर उसने नेपाल का वीजा लिया। इसके बाद वह 10 मार्च 2023 को शारजाह होते हुए नेपाल पहुंची। वहां सचिन मीना भी उनसे मिलने पहुंचा था। दोनों ने काठमांडू में न्यू विनायक होटल में एक कमरा लिया और यहां दोनों 7 दिनों तक रहे। इसके बाद सीमा पाकिस्तान लौट गई। इसके 2 महीने बाद सीमा फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई। सीमा के मुताबिक वह 4 बच्चों के साथ काठमांडू से पोखरा तक वैन गाड़ी से पहुंची। रात होने की वजह से वह वहीं रुकी। इसके बाद अगले दिन उसने पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। पोखरा से दिल्ली आने के लिए सीमा एसी डिलक्स में 3 टिकट बुक करवाई। इसके लिए उसने 15,000 नेपाली रुपए का भुगतान किया। यात्रा के दौरान सीमा हैदर लगातार सचिन के संपर्क में थी। एफआईआर के मुताबिक अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात सीमा हैदर यमुना एक्सप्रेस पर फलेदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। गिरफ्तारी से पहले 2 महीने भारत में रही सीमा। एफआईआर के मुताबिक सीमा और उसके बच्चे सचिन के साथ रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने लगे। सचिन यहां एक किराना की दुकान में पिछले 3 साल से काम कर रहा है। 4-5 दिन बाद सचिन ने सीमा के भारत आने की बात अपने पिता नेत्रपाल को बताई। इसके बाद नेत्रपाल ने सीमा से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सचिन ने एक जंगल में सीमा को अपने पिता से मिलवाया। इस दौरान सचिन ने अपने पिता से सीमा से शादी की बात कही। नेत्रपाल ने इसके जवाब में सीमा से कहा कि आप यहां आ गई हो, लेकिन आप पाकिस्तान से हैं और आपके बच्चों का रहन सहन पाकिस्तान का है। आप यहां का रहन सहन सीख लो तो हम आपकी शादी सचिन से करवा देंगे। कोर्ट मैरिज में लगा अड़ंगा। एफआईआर के मुताबिक सीमा ने पुलिस को बताया 30 जून को सचिन बुलंदशहर गया था। कुछ देर बाद नेत्रपाल उसके पास आए। उन्होंने कहा कि अपने कागजात ले लो, सचिन बुला रहा है, आज सचिन और उसकी कोर्ट मैरिज करा देते हैं। तब सीमा अपने बच्चों के साथ कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट आई, जहां वकील ने पासपोर्ट और कागज देखकर कहा कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए उसकी शादी सचिन से नहीं हो सकती। इसके बाद सचिन, सीमा और उसके पिता बच्चों के साथ रबुपुरा वापस आ गए, लेकिन रात में सभी को डर लगने लगा कि कहीं पुलिस को कोई सूचना ना हो जाए और वे लोग पकड़े ना जाएं। ऐसे पकड़े गए सीमा और सचिन। इसके बाद 30 जून की ही रात को सचिन और सीमा रात को नेत्रपाल से एक खर्चा लेकर बच्चों के साथ रबुपुरा से भाग गए। ये दिल्ली जाना चाहते थे। ऐसे में रबुपुरा से हरियाणा के बल्लभगढ़ पहुंचे। इधर इसी बीच पुलिस को पाकिस्तानी महिला के रबुपुरा में रहने की सूचना मिली। पुलिस 1 जुलाई को सीमा और सचिन की तलाश में किराए के मकान पर पहुंची, जहां वे रह रहे थे, लेकिन कोई नहीं मिला। एफआईआर के मुताबिक पुलिस को 3 जुलाई को मुखबिर से सीमा और सचिन के हरियाणा में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने 4 जुलाई हरियाणा के बल्लभगढ़ से सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सीमा, सचिन मीना और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि सचिन और सीमा को 7 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीमा के पास से पुलिस को ये सामान हुआ बरामद। सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 टूटा मोबाइल, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और 1 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीन कार्ड और 1 बस की टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली तक की।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।